अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कब्र की हौलनाकियाँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार एक भिखारी ने गफ्फार से एक सवाल किया, तो उन्होंने उसको अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेज दिया। तो उसने भिखारी ने जाकर हज़रत सैयदना अली बिन मुर्तज़ा से वो सवाल किया, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने 100 बार दुरूद पाक पढ़कर उसकी मुट्ठी पर फूंक मार दी और उसको बोला कि मुट्ठी बंद कर लो और जिन लोगों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है तुम उसके पास जाकर ये खोल देना। गफ्फार ये देखकर हंसने लगे और जब उस भिखारी ने उनके पास जाकर अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें सोने के दिनार थे। तो ये वाकया देखकर इतने ज़्यादा गफ्फार जो थे वो मुसलमान हो गए। तो दुरूद पाक की कितनी फजीलत है, तो हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी तेज़ी के साथ सिरकती जा रही है। अगर आप तसव्वुर की बालकनी से झांककर अपने माजी में नज़र दोहराएंगे तो तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने बचपन में चले जाएंगे और सोचेंगे कि जब हम छोटे थे तो इस तरह खेलते थे और यूं यूं शरारतें करते थे। ज़रा गौर फरमाइए कि ऐसा मालूम नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी बर्फ़ के पिघलने से भी तेज़ी के साथ ख़त्म होती जा रही है। वाकई जब हम अपने माजी पर गौर करते हैं तो हमारा दिल डूबने लगता है कि हमारी उम्र इतनी हो गई और अनकरीब हमारी ज़िंदगी के बकिया दिन भी गुजर जाएंगे। और फिर जिस तरह हम अपने दादा जान और वालिद साहब को कब्रिस्तान छोड़कर आए थे, इसी तरह एक दिन हमें भी हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे और हमारे रिश्तेदार हमें भी कब्रिस्तान छोड़ आएंगे और फिर हम क़यामत तक वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। याद रखिए, कब्र में सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे, सबका सब यही धरा रह जाएगा और उससे हमारे वर्सा आपस में बांट कर खाएंगे। लिहाजा अक्लमंदी यही है कि हम अपनी सारी तवज्जो माल जमा करने पर मज़कूर रखने के बजाय अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी पर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिक्र आखिरत से गाफिल होकर अपनी सारी ज़िंदगी दुनियावी मालो दौलत में जमा करने में गुजार दें, फिर दुनिया से रुखसत होकर हमें कब्र की हौलनाकियों का सामना करना पड़े। देखिए, कब्र की हौलनाकियाँ बहुत ज़्यादा है। चुनाचे इस सिलसिले में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के आखिरी अयाम का एक निहायत ही दिक्कत अंगेज़ और खौफ दिलाने वाला वाक़या पेश करती हूँ। इसे मखसूस रस्मी तौर पर नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनिए और कब्र की हौलनाकियों से बचने का सामान कीजिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह एक जनाजे के साथ गए तो लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। लोग जनाजा रखकर आपका इंतज़ार करने लगे। जब आप पहुंचे तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वली हैं, आप जनाजे को और हमें छोड़कर कहाँ रह गए थे? फरमाया, हाँ, मैं अभी एक कब्र ने मुझे पुकारा था और कहने लगी, ए उमर बिन अब्दुल अजीज़, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उससे कहा, मुझे ज़रूर बताओ। वो कहने लगी, मैं इसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ, इसका खून चूस कर इसके गोश्त खा जाती हूँ। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे मैं इसकी जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर बता। कहने लगी, मैं हथेलियों को कलाइयों से, कलाइयों को बाजुओं से, बाजुओं को कंधों से और सरीनियों को रानों से, रानों को घुटनों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाहि अलैह रोने लगे। फिर फरमाया, सुनो, इस दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी है। जो गुनाहगार इस दुनिया में इज्जत वाला है आखिरत में जलील और रुसवा होगा, जो मालदार है आखिरत में फकीर होगा। लिहाजा दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। धोखे में पड़ने वाला वही है जो इससे धोखा खाए। कहाँ गए इसमें बसने वाले जिन्होंने शहर आबाद किए, नहरें निकाली और दरख्त उगाए, मगर इसमें बहुत थोड़ा अरसा रहकर चले गए। इन्हें सेहत तंदुरुस्ती ने धोखे में डाला और चुस्ती ने मगरूर बना दिया। गुनाहों में पड़ गए बाखुदा उस माल के सबब इन पर हसरत की जाती है जो उन्होंने बड़ी कंजूसी के बाद हासिल किया और इसके जमा करने की वजह से इनका हसद किया जाता है। सोचो कि मिट्टी और रेत ने इनके जिस्मों के साथ क्या किया, कब्र के कीड़ों ने इनकी हड्डियों और जोड़ों का क्या हाल कर दिया। ये दुनिया में खुशहाली और चैन में रहते, नरमो मुलायम बिस्तर पर सोते, नौकर चाकर इनकी खिदमत करते, घर वाले इनकी इज्जत और पड़ोसी इनकी हमायत करते थे। इनसे पूछो, पतली जिल्द, खूबसूरत चेहरे, नरमो और नाजुक बदन के साथ कीड़ों मकोड़ों ने क्या किया। कीड़ों ने इनके रंग उड़ा दिए, गोश्त खा लिए, चेहरे खाक आलूदा कर दिए, खूबसूरती को ख़त्म कर दिया।
रीढ़ की हड्डी तोड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोड़ों को रेजा रेजा कर दिया। इनसे पूछो तुम्हारे खेमे और औरतें कहाँ गई, खिदमतगार कहाँ गए, गुलाम कहाँ गए, जमा पूंजी और खजाने कहाँ गए। अल्लाह पाक की कसम, उन्होंने कब्र के लिए कुछ तैयारी नहीं की, कोई सहारा भी नहीं बनाया, नेकी का पौधा भी नहीं लगाया, सुकून कब्र के लिए कुछ नहीं भेजा। क्या अब वो तन्हाई और वीरानों में नहीं पड़े हुए? क्या अब इनके लिए दिन और रात बराबर नहीं? क्या अब वो तरीकी में नहीं है? हाँ, अब इनके और इनके अमल के दरमियान रुकावट कर दी गई और अजीज़ों अकरबा से उनकी जुदाई हो गई। कितने ही खुशहाल मर्दों और औरतों की हालत बदल गई, इनके चेहरे गल सड़ गए, इनके जिस्म गर्दनों से जुदा हो गए, इनके जोर अलग अलग हो गए, इनकी आंखें रुखसार से बाहर आ गई, मुंह खून और पीप से भर गए, इनके जिस्मों में कीड़े मकोड़े फिरने लगे, अजाब बिखर कर जुदा हो गए। बाखुदा कुछ ही अरसे में इनकी हड्डियां बोसीदा हो गई, बागात छूट गए, कुशादगी के बाद तंगी में पड़ गए, इनकी बेवाओं ने दूसरे निकाह कर लिए, औलाद गलियों में दर बदर रहे, रिश्तेदारों ने इनके मकानात विरासा को बांट दिए। खुदा की कसम, इनमें कुछ खुशनसीब वो हैं जिनकी कब्रों में विसत और रौनक और ताजगी है और वो कब्रों में मज़े लूट रहे हैं। ऐ कल कब्र के मकीन होने वाले शख्स, तुझे दुनिया की किस चीज़ ने धोखे में रखा है? काश तुझे मालूम होता कि दुनिया से जाते वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तुझसे किस हाल में मिलेंगे और मेरे रब का क्या पैगाम लाएंगे। फिर आपने अरबी में अशार पढ़े जिनका तर्जमा कुछ यूं है, तुम फानी चीज़ों पर खुश और खेल तमाशों में ऐसे मसरूफ़ हो जैसे सोने वाले को ख्वाब की लज्जत ने धोखे में रखा हो। ऐ धोखे में मुब्तला शख्स, तेरा दिन भूल और गफलत में गुजरता जबकि रात सोने में गुजरती है, बस तेरी हलाकत लाजमी है। तो इस चीज़ में पड़ा हुआ है जिसके ख़त्म होने को तो ना पसंद जानता है, ऐसी ज़िंदगी तो दुनिया में चौपाए भी जीते हैं। ये अशार कहने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ से चले आए और उसके एक हफ्ते बाद आपका इंतकाल हो गया। प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, इस रिक्कत अंगेज़ वाक़ये की एक एक इबारत हमें झिंझोर कर जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस सद अफसोस शायद इन बातों को सुनने के लिए हमारे कान बहरे और इन बातों को कबूल करने के लिए हमारा दिल तैयार नहीं, क्योंकि वो निहायत ही सख्त हो चुके हैं और इन पर तरीकी छा चुकी है। मुमकिन है हमारे दिल नसीहत कबूल करने के लिए इस वजह से तैयार नहीं होते कि गुनाहों के सबब वो मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुके हैं। याद रखिए, जब गुनाहों के बाइस दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाए तो वह नसीहत कबूल नहीं करता। हदीस पाक में है, इन्नल मुमिना इज़ा अज़हबा कानत नुक्ततुन सूदाउ फी क़ल्बी, यानी मोमिन जब गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा, अगर वो तौबा करे, गुनाह छोड़ दे और अल्लाह पाक से मग़फ़िरत तलब करे, सुकीला क़ल्बु, और इसका दिल साफ़ हो जाता है। फ़इन ज़ादत, और अगर वो तौबा ना करे और मज़ीद गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता फैल जाता है। यह कुछ हाल हमारा है कि हम पर नसीहत कारगर नहीं होती और हम नसीहत की बात कबूल नहीं करते, हालांकि हम कई बार कब्र की पुकार से मुतल्लिक ये रिवायतें सुनते रहते हैं। कब्र रोज़ाना 5 बार पुकारती है और पुकार कर कहती है, ऐ इंसान, आज तो मेरी पीठ पर खूब इतरा कर चल रहा है, लेकिन याद रख कल तू मेरे पेट में आने वाला है। ऐ इंसान, आज तो मेरी पीठ पर लजीज गज़ाएं और उम्दा खाने खा रहा है, लेकिन याद रख कल मेरे अंदर तुझे कीड़े खाएंगे। ऐ इंसान, आज तो मेरी पीठ पर गफलत से हंस रहा है, लेकिन याद रख कल जब तू मौत का शिकार होकर मेरे अंदर आएगा तो तुझे रोना पड़ेगा। ऐ इंसान, आज तो मेरी पीठ पर खुशियां मना रहा है, लेकिन याद रख कल तू मेरे अंदर आकर गमज़दा हो जाएगा। ऐ इंसान, आज तू मेरी पीठ पर खूब गुनाह कर रहा है, लेकिन याद रख कल जब तू मेरे अंदर आएगा तो तुझे अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, कब्र की हौलनाकियों में मुब्तला होने के बहुत से असबाब हैं, लेकिन गिबत करने के सबब भी बंदा कब्र की हौलनाकियों में मुब्तला हो सकता है। चुनाचे हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बकीए गरक़ा तशरीफ़ लाकर एक कब्र के पास खड़े होकर इरशाद फरमाया, क्या तुमने फ़लाँ बिन फ़लाँ को दफन कर दिया? सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, अभी अभी फ़लाँ बिन फ़लाँ को कब्र में बिठाकर मारा गया है। फिर फरमाया, उसकी कसम जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, इसे इतना मारा गया है कि इसका हर अज़ू जुदा हो गया है और इसकी कब्र में आग भड़का दी गई है और इसने ऐसी चीख मारी है जिसे सिवाय जिन और इंसान के तमाम मखलूक ने सुन लिया है
اور اگر تمہارے دل میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ بات نہ کرتے تو تم بھی سنتے جو میں نے سنا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا گناہ کیا ہے، اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ دوسروں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔